बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर है और दिन है बुध का। इससे पहली वीडियो में जब हाशिम डोगर साहब पर बात की तो मैंने ये बताया था कि अगली वीडियो में अलीम खान साहब का जिक्र करेंगे। अलीम खान साहब को आपने देखा लंदन में जिस तरह से वो रोड पर खड़े हैं, जिस तरह से वो मियां नवाज शरीफ को मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मिलने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर चेमगोई हुई कि पंजाब हुकूमत में तब्दीली के हवाले से बातचीत हो रही है। पंजाब हुकूमत में तब्दीली पर तफसीली बात करेंगे कि सूरत हाल है क्या। लेकिन मैं अभी आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो अलीम खान साहब लंदन गए हुए हैं, इसका पंजाब हुकूमत में तब्दीली का मामला नहीं है। इसका मकसद सिर्फ पंजाब हुकूमत में तब्दीली नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर भी बातचीत हो, लेकिन इसका असल जो मामला है वो ये है कि पंजाब में इस वक्त अलीम खान का नंबर लग चुका है और मियां असलम इकबाल जो है उन्होंने तय कर लिया है कि अलीम खान को गिरफ्तार करना है। उन्होंने सारा रिकॉर्ड, सारी चीज़ें जो अलीम खान की वो निकाली हैं। उन्होंने इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही अलीम खान पाकिस्तान से फ़रार हुए। उसके बाद ही वो भागे, जाके मियां नवाज शरीफ की बारगाह में पेश हुए। नवाज शरीफ की बारगाह में उन्होंने हाज़िरी दी, माथा टेका, उनके कदमों में बैठे, उनके पाँव जाके पकड़े कि मियाँ साहब मेरा कुछ करें, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मामला ये है कि उनका जो बिज़नेस है, उनकी जो पार्क की सोसाइटी है, अगर देखिए ये जितने प्रॉपर्टी टाइकून हैं, ये जितना प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले हैं, इनमें से आप बड़े बड़े नाम देख लें जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है। उन्होंने बड़े पैमाने पे दो नंबरियाँ की हैं। अगर आप सिर्फ इनकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से जो दो नंबरियाँ हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दें तो बस ये उसके बाद आप इनको तड़पता भड़कता देखें, आप देखेंगे कि पता नहीं इसके साथ हो क्या गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले, लेकिन जब हाउस सोसाइटीज़ के ऊपर हाथ डलता है, क्योंकि देखें एक बात तो मैं आपको शुरू में ही कह दूं कि मियां असलम इकबाल साहब जो हैं, उनकी जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जिसके बाद अलीम खान फरार हुए हैं, उसमें बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, दावे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर अमली इक़दामात नहीं होते। तो मियां असलम इकबाल साहब से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो जिस तरह उन्होंने कहा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तमाम 2 नंबर हाउस सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर वो ये काम कर लेते हैं तो पंजाब की में हमेशा उनको याद रखा जाएगा, क्योंकि ये हाउस सोसाइटीज़ लोगों के साथ जुल्म करती हैं, ज़्यादती करती हैं, उनकी उम्र भर की जमा पूंजी लुट जाती है, इनको कोई पूछने वाला है नहीं। इन्होंने सबको साथ मिलाया होता है, प्रॉपर्टी के जो काम करने वाले होते हैं सब ने इन्होंने, और कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। अगर मियां असलम इकबाल ये कर गुजरे तो पंजाब में खैर उनको बहुत ज़्यादा इसकी सपोर्ट भी मिलेगी, लोग दुआएं भी देंगे और पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का फ़ायदा भी है। लेकिन इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि एक तो मियां असलम इकबाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई 9-10 दिन पहले, जिसके बाद ये अलीम खान वहाँ भाग के गए हैं मियां साहब के पास कि मियां साहब मेरा क्या करना है, उसमें ये उन्होंने कहा मियां असलम इकबाल ने कि मेरे मुकद्दर में नुकसान लिखा है तो वो अल्लाह की तरफ से नुकसान होगा, मुझे डर किसी इंसान का, किसी की ज़ात का नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हाउस सोसाइटीज़ के खिलाफ भरपूर एक्शन होगा, गरीब तबाह हो चुके हैं और ये लूटने वाले जो हैं ये हर इदारे को मैनेज कर लेते हैं क्योंकि ये ताकतवर हैं। और अलीम खान क्या समझता है कि वो एक चैनल ख़रीद कर जिसकी चाहे मर्ज़ी पगड़ी उछाले, क्योंकि आपको पता है कि अलीम खान साहब जो हैं उन्होंने जब से समा टीवी लिया है, और मुझे बड़ा दुख होता है कि समा टीवी बड़ा ज़बरदस्त एक चैनल था और बड़ा रेटिंग भी, इम्पैक्ट भी, सारी चीज़ें, लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिस काम पे लगा दिया मरीम नवाज साहबा को खुश करने पर, नून लीग को खुश करने पर, तो खुदा ही मिला, ना विसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना नून लीग वाले देखते हैं समा, ना पीटीआई वाले देखते हैं, इररेलेवेंट हो गए। यूट्यूब पे जाके आप चैनल के ऊपर व्यूज़ देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और बाकी जितने मेन लोग हैं उन सबको अलीम खान साहब ने इसी पे लगा दी। कितने क्रेडिबल नाम थे, टके टोकरी हो गए हैं, कोई देखते ही नहीं है और कंट्रोवर्शियल हो गए। और वो मुझे इंटरेस्टिंग बात याद आ गई, एक सहाफ़ी हैं समा टीवी पे, उन्होंने एक ट्वीट किया कि उनके हवाले से बुशरा बीबी साहबा के हवाले से कि बुशरा बीबी के फ़लाँ केस में नया मोड़ आ गया। समी इब्राहिम साहब ने उसको कोट ट्वीट करके लिखा कि मेरे भाई जब तक आप समा टीवी में हैं इस केस में रोज़ नए मोड़ आते रहेंगे। तो यही मसला है कि उनको इसी काम पे लगा दिया है, ऐसी ऐसी झूठी खबरें, ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हाँ, मरीम नवाज साहबा खुश हो रही होंगी जब अलीम खान साहब उनको भेजते होंगे कि देखिए मरीम हमने ये चलाया, मेरी कायद हमने ये चलाया, मियाँ साहब मेरे कायद हमने ये चलाया। क्योंकि इस वक्त अलीम खान साहब सिर्फ एक कारकुन है, उनको नून लीग में एक ओहदा भी नहीं दिया गया। क्योंकि आपको याद होगा एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि अलीम खान बैक बेंचर होंगे, अलीम खान पीछे बैठेंगे, डिसीजन मेकिंग में अलीम खान नहीं होंगे। और नून लीग ने ये करके दिखाया, नून लीग ने दिखाया, अलीम खान साहब को कोई नून लीग में ओहदा नहीं दिया गया। और वो आज भी बेचारे
जिस तरह से खड़े थे, काबिल रहम हालत में खड़े हुए थे मियां नवाज शरीफ से मिलने के लिए। ऐसे तो मैंने हिना परवेज़ भट्ट को और जो उनके मतलब स्पेशल सीट के ऊपर MP हैं, वैसे उनकी जो पार्टी है उसके अंदर बड़ी एक मीडिया पे जाने वाली, बड़ी एग्रेसिव बोलने वाली, बड़ी दबंग बोलने वाली, ठीक है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे इत्तफाक या खिलाफ कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने उनको, अज़मा बुखारी को, तलाल चौधरी को, जो बहुत पुराने और बहुत सिंसियर और बहुत एग्रेसिव नून लीग के कारकुन हैं, सपोर्टर हैं और बेनिफिशरी भी हैं नून लीग के, यानी ओदो और उस मामलात में, उनको नहीं देखा। जैसे अलीम खान बेचारे काबिल रहम हालत में खड़े हुए थे और कि मियाँ साहब की बारगाह में हाज़िरी हो जाए, तो जिस तरह से वो खड़े हुए थे, ज़ाहिर है परेशानी तो होती है जब आपको नज़र आ रहा है कि आपने 2 नंबरियाँ क्यों या वारदातें डाली हुई हैं और आप उनका हिसाब देना पड़ेगा। अब उसके बाद वो कहते हैं, मियां असलम इकबाल ने कहा कि तुम लाहौर में नए आए हो, हम यहाँ पर रहते हैं, हम नौदौलती नहीं हैं, हम कब्ज़ा ग्रुप नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तुम क्या समझते हो कि तुमने 5 अरब में समा खरीद कर पूरा लाहौर ख़रीद लिया है। फिर उन्होंने वो सारा पार्क व्यू का बताया कि पार्क व्यू कैसे उन्होंने ख़रीदी, क्या सूरत हाल थी, फिर कैसे इसका कौन कौन सा एरिया है जो LDA से मंजूर शुदा नहीं है, उसका सारा माजी बताया। और फिर उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने ये जो अभी आपको पता है कि जब सरकारी टीम गई थी उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, FIR भी हुई, गोगे शुएब सिद्दीकी साहब का कहना है कि वो गलत हुआ, हमारे पास अदालती स्टे था, हमारे पास अदालती डॉक्यूमेंट्स थे, ये तो फैसला अदालत में जाकर होना है। लेकिन उसमें मियां असलम इकबाल साहब का दावा यह है कि उन्होंने 55 कनाल अराजी जो है वो अगजार करवाई है, सरकारी ज़मीन, और वो कहते हैं कि इन्होंने कब्जे करके, और फिर उन्होंने बताया कहाँ कहाँ इन्होंने तामीरात की हैं, वो जगह बेची हैं, जिस वजह से फिर इनके पास इतना पैसा आया कि उन्होंने समा TV भी ख़रीद लिया और सारे मामलात हैं। और फिर ये बात तो ठीक है ना कि अलीम खान साहब जो हैं, अलीम खान जिस हल्के से MP मुंतखब हुए थे, उस हल्के में 6 लोग सपोर्ट करने वाले थे मियां एहसन शराफत को। MP की सीट पर 17 जुलाई को वो हार गया, और ये वाहिद हल्का था जहाँ पे लोटा उम्मीदवार नहीं था, बल्कि नून लीग का पुराना वर्कर उम्मीदवार था। और इधर मियां असलम इकबाल, मियां असलम इकबाल कहता हूँ, ये अलीम खान साहब, शुएब सिद्दीकी, साद रफ़ीक साहब के भाई, और साद रफ़ीक साहब, ये जो अयाज सादिक, ये सारे के सारे उस एक उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे। वो उम्मीदवार हार गया, पैसा भी बहुत चलाया अलीम खान साहब ने। उसके बाद जो उन्होंने सारा बताया कि लेटर्स मौजूद थे कि इनको बिजली और गैस के कनेक्शन नहीं मिल सकते थे, जो ऐसी जगह पे जो तामीरात हैं, जो प्लाट हैं जहाँ पे जो कि अभी LDA से अप्रूव नहीं है, उसके बावजूद पैसा चलाया, कनेक्शन मिल गए, चीज़ें हो गई। और साथ ही उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया कि पार्क व्यू की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो क्रिकेटर्स के शर्ट के ऊपर पार्क व्यू लिखा हुआ होता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो इतना उसने पैसा कमा लिया है कि अब वो इस तरह से क्रिकेटर्स की शर्टों के ऊपर ये नाम लिखवा दिया है, लोगों को पता नहीं है कि लोग लूट रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, ज़मीन इनके पास है नहीं, प्लाट इन्होंने बेचनी है। और वो कहते हैं 10 से 15 हज़ार जायद प्लाट इन्होंने बेचे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये बातें जो मियां असलम इकबाल साहब की मैंने सुनी है, इसका 30% भी ठीक हुआ, तो फिर असलम इकबाल तो, क्योंकि मियां असलम इकबाल तो तय कर चुके हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लगा कि अलीम खान ने गिरफ्तार होने ही होने, क्योंकि एक तो उनको इस वक्त अलीम खान को फ़ायदा है, नई जो नैब तरमीम हुई हैं उसके वो बेनिफिशरी हैं, उसका उनको फ़ायदा है। लेकिन ये एंटी करप्शन पर टेकअप कर सकता है मामला और एंटी करप्शन में जा सकता है। लेकिन अगर नैब तरमीम को छूटती हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो अलीम खान की गिरफ्तारी तो कन्फर्म है, चाहे जाए कि कोई अदालत उनको शेल्टर फ्राहम करे, लाहौर हाई कोर्ट उनको बचाए, वरना अलीम खान की गिरफ्तारी कन्फर्म है। जो चीज़ें मियां असलम इकबाल ने बताई हैं, जो उनका अज़म नजर आया है, उसका 20% भी उनकी बातों में सच्चाई हुई और उन्होंने 5% भी अपनी कही हुई बातों पर अमल कर दिया, तो अलीम खान की गिरफ्तारी जो है वो कंफर्म है। उसके बाद ये भी उन्होंने बताया कि अलीम खान साहब ने सोशल मीडिया एक टीम बना के दिया मरीम नवाज़ को इमरान खान पर हमले करने के लिए और मरीम नवाज़ को सपोर्ट करने के लिए। और उन्होंने बताया कि रूडा के जो मुलाजमीन हैं उन पर तशद्दुद किया गया, असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला किया गया रूडा की तरफ से और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से FIR दर्ज कराई गई है। फिर उन्होंने कहा कि इनके ऊपर 302 की भी एक FIR है अलीम खान के ऊपर। उन्होंने बताया कि ये उस एरिया में अपना DSP लगवाते थे, अपना पटवारी लगवाते थे, अपना तहसीलदार लगवाते थे और चैलेंज किया मियां असलम इकबाल ने कि ये जो अलीम खान है वो लाहौर के किसी हल्के में मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ ले, मैं तैयार हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम कहते थे कि इमरान खान जलसे नहीं कर सकता, अब बताओ इमरान खान कैसे जलसे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इनके पास सिर्फ 762 से 765 कनाल ज़मीन है, बाकी पार्क की तमाम ज़मीन जो है वो गैर कानूनी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि उन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी अलीम खान ये असलम इकबाल साहब ने कहा कि एक्शन ले रहे हैं जो मिले हुए थे अलीम खान के साथ। और उन्होंने बताया कि सवाले से 13 को समात है और
उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई रियायत किसी सोसाइटी के साथ नहीं होगी। इसके जवाब में शोएब सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मियां असलम इकबाल ने झूठ बोला है। उन्होंने मियां असलम इकबाल पर जवाबी इल्ज़ामात लगाए कि इनके भाई गैर कानूनी काम करते हैं, मियां असलम इकबाल के भाइयों को ठेके दिए जाते हैं, और उन्होंने भी आगे से धमकियाँ लगाई। उन्होंने कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे मियां असलम इकबाल के ख़िलाफ़। वो कहते हैं कि हमारी जो अप्रूवल के लिए LD के पास हमारी फ़ाइल पड़ी हुई है, लेकिन मसला ये है कि हमें LDA ने कहा कि हम नया मास्टर प्लान बना रहे हैं, इस वजह से हमें अप्रूवल नहीं मिली। वो कहते हैं कि हमने जो किया है वो कानून के मुताबिक किया है, और उन्होंने कहा कि हम अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन जितने हमारे मेंबर्स हैं जो इसके पार्कियों के, उनके कोई नुकसान नहीं होने देंगे। तो ये बड़ा एक टेंशन वाला मामला है अलीम खान साहब के लिए, क्योंकि अगर अलीम खान के ख़िलाफ़ ये मामला खुलता है तो अलीम खान साहब कि तो बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने फाइलें बेची हुई हैं, प्लाट बेचे हुए हैं, उनको अगर प्लाट नहीं दे पाएंगे तो उनको पैसे वापस देने होंगे। पैसे वापस देने होंगे, कैसे देंगे? अगर 300-400 लोगों को भी पैसे वापस देने पड़ जाएँ तो ये बड़ा मुश्किल होता है प्रॉपर्टी वालों के लिए कि इतने लोगों को पैसे, और फिर एक परसेप्शन जो किसी सोसाइटी के बारे में बन जाती है कि ये 2 नंबर है, गैर कानूनी है, या इसके ऊपर ये हुकूमत इसको वापस ले सकती है ज़मीन को, तो लोग फिर इन्वेस्ट नहीं करते और उसकी मार्केट रेट गिर जाता है उसका। तो ये बहुत सारे उनको नुकसान आते हैं। बहरहाल मियां असलम इकबाल को भी ये साबित करना है कि वो जो बात कर रहे थे वो आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते के मुताबिक थी, वो दुरुस्त कह रहे थे, और साथ ही इनको भी साबित करना है कि ये जो दावा कर रहे हैं इनका दावा दुरुस्त है जो शोएब सिद्दीकी साहब ने किया। तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन मैं इस पर मुझे कंफर्म है कि ये अलीम खान साहब जो गए हैं वो सिर्फ इसलिए गए हैं मियां साहब को शिकायतें लगाने के, मियां साहब ये हो रहा है मेरे साथ, अब बताएं मेरा क्या करना है, और मुझे कोई नहीं बचा रहा, और मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं तो गिरफ़्तार हो जाऊँगा, मेरे तो मामलात गड़बड़ हो जाएंगे। तो अब आने वाले दिन बताएंगे चीज़ें किस तरफ जाती हैं। और आज का इमरान खान साहब का दौरा भी यहाँ में बहुत सारी चीज़ें आज होंगी, उनके सामने रखी जाएंगी, और चेंजिंग्स के हवाले से जो पंजाब में बात चल रही है वजारतों की, तो ये सारी चीज़ें बहरहाल वक्त आने पर पता चल जाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।